Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द डे 2 ऑफ मनाली व्लॉग। ये मॉर्निंग व्यू है, सबसे पहले तो ये देख लो। और इसके बाद में हमने बहुत मज़े किए हैं डे 2 में। और इस टाइम पे यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि हल्की फुल्की सी बारिशें शुरू हो गई थी। सो आज हम लोग जाने वाले थे बहुत अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस पे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहली जो डेस्टिनेशन थी वो थी सोलंग वैली। यहाँ पे बहुत कुछ था करने के लिए, लिटरली बहुत कुछ था। और सबसे पहले एक्टिविटी जो की थी ना वो हमने की थी पैराग्लाइडिंग। येस, दो तरीके की पैराग्लाइडिंग थी। एक आई थिंक 500 मीटर थी और एक 5000 मीटर थी। तो उसके लिए तो बहुत ऊपर जाना पड़ रहा था। यहाँ पे चढ़ते चढ़ते ही खैर बहुत ज़्यादा बेकार हालत हो गई थी। सबसे पहली पैराग्लाइडिंग जो की थी वो मेरे हस्बैंड ने की थी। और ये जो आप देख रहे हो ना लाल पैराशूट में जो झूलते झूलते आ रहे हैं वो मेरे हस्बैंड हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जैसे कि याक राइडिंग, जिप लाइनिंग और रिवर क्रॉसिंग। सो नेक्स्ट हमने चूज़ किया कि हम लोग जिप लाइनिंग करें। सो फॉर जिप लाइनिंग आपको वैन से ऊपर लेकर जाया जाता है, वहाँ से वो जिप लाइनिंग होती है। और ये वो आंटी थी जो कि हमें ओवरऑल सारे एक्सपीरियंसेस करवाने वाली थी। और ये यहाँ पे कुछ तो मस्ती कर रही थी। खैर इसके बाद में हमारी वैन जो थी वो आने वाली। और कैसे सब कज़न्स जब साथ होते हैं तो ज़िद करते हैं कि हम एक ही वैन में सब एक साथ जाएंगे। तो हम सब एक ही वैन में सब चले गए, जैसे तैसे करके एडजस्ट हुए। लेकिन मज़ा ही नहीं सब चीज़ों में आता है गाइस। जब आप घूमने जाते हो एक साथ ना होना सब तो मज़ा नहीं आता। ओके, हम लोग पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर। ये पूरा व्यू था, यहाँ से आपको जिप लाइनिंग कराई जा रही थी और नीचे रिवर था। एंड यू गाइस, वल्लाही क्या व्यू था, क्या व्यू था। और डर भी बहुत लग रहा था ऑब्वियसली। अच्छा, फिर हमने डिसाइड किया कि चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और अब हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो थी अटल टनल। अटल टनल के बारे में जो नहीं पता है वो सर्च कर लो यार, आपके सारी नॉलेज यहीं दूँ। अटल टनल पे हम लोग जैसे पहुँचे वहाँ का वेदर और भी अच्छा था। बट जोक्स अपार्ट गाइस, अटल टनल पूरे टोटल 1000 मीटर्स लॉन्ग है और ये इंडिया की बेस्ट हाई एल्टीट्यूड वाली टनल है। सो टनल क्रॉस करते ही जो वेदर था वो एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया। मतलब बहुत ही डिफरेंट वेदर था, डिफरेंट धूप, हवा भी थी, धूप भी थी। और हवा इतनी तेज़ थी और यकीन मानिएगा गाइस, इस धूप में जो गया है वो बिना टैनिंग के नहीं आया है। इतने ज़्यादा हम लोग टैन हो गए थे। तो अगर आप कभी भी जाते हो मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन रीअप्लाई करके जाओ। आज के दिन हम लोग इतनी डेस्टिनेशंस घूम रहे थे ना, जैसे आज ही हम लोग पूरा मनाली घूमे। तो हम नेक्स्ट पहुँचे लाहौल एंड स्पीति वैली। बेसिकली इट इज़ फेमस फॉर इट्स मोनेस्ट्रीज एंड लैंडस्केप। यकीन मानिएगा गाइस, क्या लैंडस्केप था। यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही थी और पानी इतना ज़्यादा था क्योंकि तब तक हमें ये नहीं पता था कि ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है। और डे 3 में इस बारिश ने क्या कहर ढाया है वो आप देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। वापस से हम लोग अटल टनल आ गए थे। यहाँ पे आने के बाद में हमने थोड़ी और एक्टिविटीज़ की जैसे कि बाइक राइडिंग। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ था बट शाम हो गई थी और हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था। वापस लौटते टाइम जब हम टनल में थे ना, हमने मैप में देखा कि टनल चारों तरफ बर्फ़ से घिरी हुई थी, चारों तरफ बर्फ़ से घिरी हुई थी। जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे थे वैसे वैसे मौसम ख़राब होता जा रहा था। तब तक हमें नहीं पता था। और लाइव एक्सीडेंट एक यहाँ पे हो गया था बट अल्हम्दुलिल्लाह लकीली किसी को कोई चोट नहीं लगी थी। ये स्कूटी बाल बाल बची थी इस खाई में गिरने से। एक्चुअली बारिश के टाइम पे रोड थोड़े ख़राब हो गए थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग वापस अपने विला में आ गए थे। फर्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरा विला नहीं दिखा पाई थी। तो ये जो विला की बैक साइड थी और बैक साइड से ही एक एंट्रेंस की तरफ रास्ता जा रहा था। व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से बहुत अच्छे थे, हमने बहुत इन्जॉय किया। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप कभी भी माउंटेन्स में जा रहे हैं ना, मेक श्योर कि आप सही टाइम पर जाए। क्योंकि डे 3 में जो हमारे साथ हुआ ना, पूछिए नहीं कि बस कैसे हम लोग वहाँ से निकले हैं। खैर दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर।